ये है एक ऐसा करोड़पति सीईओ जिसकी उम्र 28 साल हो गई, मगर अब तक ना किसी से प्यार किया, न कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा। इतना सुनते ही उसकी दादी के दिमाग की बत्ती गुल। दादी ने सीधा अपनी लग्जरी कार उठाई, गाड़ी भगाई और पहुंच गई सीईओ के घर। वहां जाते ही कुछ हट्टे कट्टे बंदों को बुलाया और अपने ही पोते को पकड़वाकर बांध दिया। दादी ने ठान लिया था आज तो कुछ भी हो जाए, अपने पोते की शादी अपनी बचपन की सहेली की पोती से ही कराऊंगी। अब सीईओ तो गुस्से से लाल। उससे शक होने लगा कि कहीं ये लड़की लालची तो नहीं। लेकिन दादी बोली, अरे वो लड़की तो एकदम दूध सी साफ है। अब पोते को यकीन दिलाने के लिए दादी ने क्या प्लान बनाया, पोते को सादा कपड़े पहनाकर गरीब बनाकर सड़क पर भेज दिया और खुद भी बूढ़ी बेसहारा औरत बन गई। तभी सामने से लड़की आती है। उधर फोन पर उसकी अपनी दादी भी उसे शादी के लिए ताने मार रही है। तभी लड़की को महसूस होता है कि उसके पैर कोई पकड़ रहा है। नीचे देखती है तो दादी उसके पैरों से लिपट गई। दादी फूट फूट कर रोने लगती, बिटिया मैं मरने वाली हूँ, लेकिन अपने लालची पोते की चिंता खा रही है, क्या तू उससे शादी करेगी? लड़की तो हैरान, सीईओ भी पीछे खड़ा सोच रहा, ये तो सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है। लड़की पहले मना करने ही वाली थी, तभी दादी बोलती, ठीक है तू ना कर तो मैं और मेरा पोता दोनों मर जाएंगे। अब लड़की को भी याद आ जाता है उसकी अपनी दादी भी उसे शादी के लिए परेशान कर रही है। सोचती है चलो कर लेती हूँ शादी। बस फिर क्या था, दादी ने इशारा किया और सीईओ के आदमी पहुंच गए। लड़की को लग्जरी कार में बैठाया, सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ले गए और झटपट शादी करवा दी। शादी के बाद लड़की को लगा अरे ये तो सपना है, पर सोचती है चलो कम से कम अब अपनी दादी को जवाब तो दे पाऊंगी। इतने में लड़की को पता चलता है कि उसी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई है। वो खुश होकर रिपोर्टिंग के लिए निकल जाती है। उधर सीईओ हैरान, अरे ये लड़की वाकई मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। अब सीईओ का दिल भी पिघलने लगता है, सोचता है अब इसे अच्छे से रखूंगा। लेकिन तभी फोन आता है, पता चलता है उसकी विदेश वाली कंपनी में गड़बड़ हो गई है, फौरन जाना पड़ेगा। सीईओ मजबूरी में अपने दादी को शादी का सर्टिफिकेट सौंपता है और विदेश रवाना हो जाता है। एक साल गुजर जाता है, सीईओ सब सुलझाकर वापस लौटता है। सोचता है अब अपनी बीवी को खुशियां दूंगा, लेकिन उसे क्या पता इस एक साल में उसकी बीवी के साथ क्या क्या हुआ। ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।